उम्मीदवार की लड़ाई नहीं है, उम्मीदवार से बैर नहीं है, ये लड़ाई कमल और पंजा के बीच का है, महागठबंधन और एनडीए के बीच की है विनाश वर्सेस बिहार विकास। 35 साल सचमुच बेमिसाल रहा है, ये सबको जानना चाहिए। माल महाराज का मिर्जा खेले होली है, डबल इंजन की सरकार है, पैसे आ रहे हैं, निगम में पहले पैसा आता था। ये लड़ाई जंगल राज वर्सेस विकास की लड़ाई है। बड़े प्रोजेक्ट को लीजिए, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जिसका काम लगा हुआ है। एक नहीं है, अब हम बोलना शुरू करेंगे ना तो आपको घंटों समय लग जाएगा, आप उतना समय ही नहीं दे पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के गांव से लेकर के शहर तक चर्चाएं तेज हो गई है और लोग चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ गया शहर के कुछ कायस्थ समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और कायस्थ समाज के लोग गया विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्या रहेगा? देखिए, एनडीए की सरकार थी और आगामी 10 साल तक न यहाँ कोई वैकेंसी है, न कोई भारत में कोई इंडिया में कोई वैकेंसी है पीएम सीट पे। चूँकि डबल इंजन की सरकार में लगातार बिहार में विकास की गंगा बह रही है। मैं गया में हूँ, मैं गया से बिलोंग करता हूँ। आप गया में देख लीजिए पहले क्या था और आज क्या है। गया को मिला 2000 एकड़ ज़मीन में जो है डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे पूरे भारत के लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां गया में आएगी। ये गया का सौभाग्य तब प्राप्त हुआ एनडीए की सरकार में। आईआईएम गया को मिला, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल गया को मिला एनडीए की सरकार में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया को मिला एनडीए की सरकार में। 300 करोड़ के लागत से बिहार का सबसे सुंदर और सबसे भव्य एयरपोर्ट की तरह जो है रेलवे स्टेशन का यहाँ निर्माण जो है चालू है, वो किसके सरकार में? एनडीए की सरकार में। एयरपोर्ट यहाँ तो थी लेकिन फ्लाइट कहाँ आता था, आज इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ रही है एनडीए की सरकार में। विष्णुपथ कॉरिडोर, इतना बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो सब एनडीए की सरकार में बनना चालू ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पर्यटक की मैं बात एक लाइन में करना चाहता हूँ। चूँकि ये ज्ञान और मोक्ष की धरती है, विष्णु भगवान का धरती है, यहाँ पे पिंडदानी लोग पहले लाख की संख्या में आते थे। पितृपक्ष के अवसर पे 20 दिन का जो मेला लगता है, आज 25 से 30 लाख पिंडदानी आते हैं। क्यों? चूँकि जो नदी सूखा हुआ रहता था, फल्गु नदी, जिसको माता सीता का श्राप था कि उसमें पानी नहीं आएगा, उसमें माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने गंगा जल लाने का काम किया, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और पर्यटक यहाँ आकर के लाभान्वित हो रहे हैं और तरीके से रह रहे हैं और काम अपना पूजा पाठ कर किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और कायस्थ समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा गया शहर का? देखिए, गया में कायस्थ जो भी कायस्थ हैं यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये लड़ाई जो हो रही है आज के गया की, ये प्रेम कुमार और एनडीए की सरकार रहते हुए जो विकास हुआ है उसको देख रही है। और ये लड़ाई जंगल राज वर्सेस विकास की लड़ाई है। इसलिए यहाँ की जहाँ तक कायस्थ समाज है, कायस्थ समाज कोई भी जो है सो इधर से उधर नहीं होने जा रहा है, वो विकास के साथ है। आप कायस्थ का बात किया तो कायस्थ कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। कायस्थ इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल बीजेपी के साथ है। कहीं इसमें कहीं दो मत, इन लोगों का वहम है। हमारे कुछ दिन से केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं एपी कॉलोनी में, समझे ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं काश्तों को समझे। हम यही पूछना चाहते हैं कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे, चंद्रशेखर के सरकार में उनकी पूरी पावर थी, 5-6 पोर्टफोलियो के मंत्री थे, कितने काश्तों को उन्होंने मदद किया। उनका गया रहा है इमरजेंसी के टाइम में, उनका गया रहा है शहर जहाँ उन्होंने प्रोटेक्शन लिया। अगर तो कांग्रेस से भी घूम रहे हैं और वो काश्तों के लिए वोट के लिए घूम रहे हैं। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि घूमने से क्या होने को है? काश्त का वोट इंटैक्ट बीजेपी के साथ है। इस बार तो कांग्रेस कायस्थ को ही वोट उम्मीदवार बनाई है। डाउटफुल उम्मीदवार की लड़ाई नहीं है, उम्मीदवार से बैर नहीं है, ये लड़ाई कमल और पंजा के बीच का है, महागठबंधन और एनडीए के बीच की है। तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ रहेंगे। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो फॉरवर्डर को
10% EWS मिला, वो किसके राज्य में मिला, किसके समय में मिला? एनडीए की सरकार में मिला। आज कायस्थ के बच्चे आरक्षण की वजह से पिछड़ रहे थे नौकरी में, लेकिन आज 10% जो है एनडीए की सरकार दे करके हम लोगों का ही मनोबल बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से हम एनडीए के साथ ही बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। गया का क्या मुद्दा रहेगा? गया का विकास क्या हुआ है? गया का विकास तो लगातार हो ही रहा है। डबल इंजन की सरकार है और बड़े प्रोजेक्ट को लीजिए तो यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जिसका काम लगा हुआ है। स्टेशन आप देख ही रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये आपका विष्णुपथ कॉरिडोर बनने वाला है। ये सारे जैसे विष्णुपथ का कॉरिडोर का तो डीपीआर तैयार भी हो रहा है, तो काम बहुत सारे बड़े बड़े भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं और छोटे प्रोजेक्ट जिसमें कहा जाता है कि 35 साल प्रेम कुमार रहकर क्या किए। 35 साल सचमुच बेमिसाल रहा है, ये सबको जानना चाहिए। किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको विकास का बोर्ड दिख जाएगा। सड़क, नली, गली बनाने का काम जितना उनको फंड मिलता था उस हिसाब से उन्होंने किया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जीवीएम कॉलेज को ज़मीन मुहैया करा करके जो रेंट में चलता था बिल्डिंग कॉलेज, अपना बिल्डिंग उन्होंने अपने कोटे के पैसे से बिल्डिंग बनवाया। लड़कियों को काफ़ी राहत है, आराम से वहाँ क्लास होता है। एक चित्रगुप्त स्कूल हुआ करता था यहाँ पे, जहाँ संख्या बच्चों की 5-6 रह गई थी। डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने जगह मुहैया करा करके सिविल लाइन के पीछे बड़ा विद्यालय खुलवाया है। आज उस विद्यालय में 600 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चियां सबसे ज़्यादा है। तो आप शिक्षा की बात जब करते हैं, आप चले जाइए बागेश्वरी की तरफ, बरदा हाई स्कूल का बिल्डिंग उन्होंने बनवाया। और ये सब बाधा नगर निगम के जो मोहन श्रीवास्तव है, कांग्रेस प्रत्याशी, वो कहते हैं कि वो सब हम करवाएं। यही बात है। अब जैसे आपका माइक, इसको ऐसे समझिए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका माइक, आपका कैमरा, और बगल में धीरू बाबू अपना कैमरा से शूट कर ले, अब बाजार में दिखावे कि ये इंटरव्यू हमने लिया है। यही हो रहा है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली है। डबल इंजन की सरकार है, पैसे आ रहे हैं। निगम में पहले पैसा आता था। ये कह रहे हैं, आपको याद होगा 2005 के पहले जो पानी की समस्या थी गया शहर में, जब भी गर्मी के समय आता था भूजल का स्तर भाग जाता था पानी का, और एपी कॉलोनी के मकान जो करोड़ों करोड़ का मकान था वो 15 लाख 10 लाख 20 लाख में बेच के भागते थे। माननीय मंत्री जब डॉक्टर प्रेम कुमार पीएचडी मंत्री बने तो उन्होंने टंकी बनवाया और पूरा एपी कॉलोनी पानी पाइप बिछवा के पानी का, आज जाके देखिए पूरे गया शहर का सबसे बड़ा कमर्शियल इलाका एपी। बिहार में क्या मुद्दा रहेगा? बिहार तो पूरे विकास का ही मेरे पास अनगिनत विकास का मुद्दा है, एक नहीं है। अब हम बोलना शुरू करेंगे ना तो आपको घंटों समय लग जाएगा, आप उतना समय ही नहीं दे पाइएगा। बिहार में एक ही मुद्दा है, विनाश वर्सेस बिहार विकास। और रही जो विनाश करने वाली विनाशकारी शक्तियां एक बार फिर सर उठा रही हैं, सर, विकास के माध्यम से हम उनको परास्त करेंगे। गया में वैकेंसी नहीं था और न है न होगा। बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, न होगा। भारत में भी कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री का नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, सब जवाब दिखा रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने लाल डायरी लेकर के बताया, लोगों को भ्रम फैलाया, कंस्टिट्यूंसी बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इनका काम केवल लोगों को भरमाना है और भ्रम में डाल करके कुछ ना कुछ हासिल करना है। 90 से लेकर 2005 उसको याद कीजिए, सबसे ज़्यादा कायस्थ समाज का लोग ही भुक्तभोगी हुआ उस समय। सारा गांव छूट गया, सारी ज़मीन छूट गई, सारा ज़मीन कब्जा कर लिया लोगों ने। कहीं का कायस्थ समाज नहीं रहा। आज शांति से जी रहा है, समझ नहीं। अब और क्या चाहिए उसको? संपत्ति तो सब लोगों ने लूट लिया। आज गया की स्थिति मैं बताता हूँ, कायस्थों का संपत्ति है, उसको उनके समाज के लोग आज भी कब्जा किए हुए हैं। सारा डॉक्यूमेंट, सारा कुछ, सब चीज़ है, बावजूद इसके रंगदारी। अब बताइए कि क्या कायस्थ समाज फिर वहाँ जाना चाहेगा? क्यों जाना चाहेगा? क्या स्थिति है इस बार चुनाव? स्थिति तो हमने बतलाई कि बस स्थिति यही है कि जंगल राज वर्सेज विकास, बस यही मुद्दा है और इसी पर सारी जनता वोट। स्थिति स्पष्ट है
कायस्थ जो है एनडीए का कोर वोटर है, कोर वोटर था और कोर वोटर रहेगा। पूरे बिहार के जितने भी कायस्थ हैं उनको मन बनाने और सोचने वाली बात नहीं है कि इस वर्ष जो है और इस चुनाव में किसको वोट दें, क्योंकि हम लोग वर्षों से एनडीए को सपोर्ट करते आ रहे हैं और लगातार हम लोग का एनडीए के प्रति सपोर्ट रहेगा। ये लोग जो कहते हैं, एक मिनट, ये जो कहते हैं कि प्रेम कुमार ने क्या किया, प्रेम कुमार जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो ये नगर निगम का जो रोड है उन्होंने लिया एसएच में, स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करवाया। अपने थे साहब भी, इस सारे को कन्वर्ट किया गया, सारे को इन्होंने रोड बनवाया। आज ये स्थिति है कि सारे नाली को उन्होंने किया। पीडब्ल्यूडी थे 22 से 24 उन्होंने नगर निगम का रोड को स्टेट हाईवे में करवाया। अब फिर उसको डेवलप किया गया। ये आप जो रोड देख रहे हैं ना, नगर उगर निगम नहीं या कोई नहीं जो नाम लेते हैं बड़ी काम के लिए, कुछ नहीं, सब प्रेम कुमार का किया हुआ है। घर घर गंगा जल का अब गंगा जल भी सुन लीजिए, आज जो गंगा जल का कंसेप्ट है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। प्रेम कुमार जब पीएचईडी मंत्री बने तो पहला फाइल उन्होंने गंगा का किया, उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी सरप्राइज किया कि विजन आपके पास कहाँ से आ गया भाई, कि मुकामा से गंगा जी किया आ जाएगा। और वो हुआ। आवाज लोग एपी कॉलोनी में लोग घर बेचकर चले गए थे, जा रहे थे, पानी नहीं था, पानी, आज हर घर में पानी चल रहा है। बता रहे थे कि विकास के कार्य एनडीए के सरकार में हुई है। अब बता रहे थे कि 1990 से जो जंगल राज में कायस्थ भाग गए थे, अभी की क्या स्थिति? अब शांति से जी रहे हैं, कम से कम अब शांति से हैं। अब उनके ऊपर कोई, अब पहले तो स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई कायस्थ समाज का आदमी कोई गाड़ी खरीदता था, वो 2 दिन में नहीं चलता था, उसको उठा लेता था आदमी, उसकी गाड़ी चली जाती थी दबंगों के पास जो उनके लोग थे, और बेचारा मुंह ताकता रह जाता था। घर मकान बना, बालू गिराई तो वैसे ही पहुँच जाता था गुंडा, 50,000 रुपये दीजिए, 2 लाख दीजिए तो घर बनाइएगा। आज यह नौबत नहीं है। बिहार में कायस्थों का क्या स्थिति है? बिहार में कायस्थ तो कोर वोटर है भैया, एकदम समझना, बीजेपी का। आपको ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यह शांति प्रिय कास्ट है, यह जात शांति प्रिय है, ये दंगाइयों के साथ जाने वाला नहीं है। आपको सर याद होगा हमारे साथ कायस्थ समाज के कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि 1990 में जो कायस्थ समाज ने देखा है और यहाँ से डर से जो कायस्थ समाज दूर चले गए थे, और एनडीए के सरकार आने के बाद कायस्थ समाज के लोग अब बिहार में सुखी और चैन से हैं। इसी को लेकर के इस बार एनडीए को समर्थन कायस्थ समाज के लोग करेंगे। पंकज कुमार, बिहार तक गया।